हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम, 3 इयर्स एलएलबी इन 30 डेज फ्रॉम जीरो। तो अगर आपको नहीं पता, आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, ऑफिशियल वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं। आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है 16 मई से। जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है aupravesh2024.cbtexam.in। आपका जो एग्ज़ाम है वो 3rd वीक ऑफ जून 2024 में एक्सपेक्टेड है। और ये जो एग्ज़ाम है ये आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में होगा। पैटर्न ऑफ द एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो उन्होंने बोला है जैसा लास्ट ईयर था वैसा ही रहेगा। एंट्रेंस टेस्ट जो एलएलबी का है वो बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में होगा, राइट। और द मैक्सिमम मार्क्स फॉर ऑल कोर्सेज 300 मार्क्स का पेपर है। 150 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आने वाले हैं। ये इन्होंने बिल्कुल नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया है, राइट। एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, तो वो भी बहुत बढ़िया है। उसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी में आपके ग्रेजुएशन में अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो 45% होने चाहिए, 42% अगर ओबीसी को करते हो, 40% अगर SC ST को करते हो। उसके बाद अगर हम पैटर्न ऑफ द एग्जाम देखें, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो लैंग्वेज में आपको 50 मार्क्स का लैंग्वेज है, जिसमें से 25 क्वेश्चंस जिसमें मुहावरे और ये सब आते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप स्पेशल वीडियो चाहते हो ना हिंदी में तो कमेंट कर देना, आई विल मेक। इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस आते हैं, 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर से 50 आते हैं। रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, लीगल एप्टीट्यूड से 50 आते हैं, ठीक है ना। ये 25 में डिवाइडेड है आपका। अब इसमें 2 आवर्स का आपका पेपर होता है। 150 क्वेश्चंस ऑफ 300 मार्क्स, ठीक है। 150 क्वेश्चंस होते हैं, 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 मार्क्स एंड देयरफॉर योर पेपर इज ऑफ 300 मार्क्स। सेक्शन में डिवाइडेड होता है पेपर, ठीक है। पार्ट 1 लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन होता है, पार्ट 2 जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स होता है, पार्ट 3 मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और लीगल एप्टीट्यूड होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम सिलेबस की बात करें तो ईडियम्स, फ्रेजेस, एंटोनिम्स, एनोनिम, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इन तीनों का आप हर रोज 20 वर्ड्स ईच याद करिए, ठीक है ना। तीनों के आप SP बख्शी बुक में से ये कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके सिलेबस में है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिनको आप प्रैक्टिस करके खत्म कर सकते हैं। एक दिन भी देंगे प्रैक्टिस के तो ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद आता है मेन काम, दैट इज ग्रामर। ग्रामर के अंदर प्रीपोजिशंस, टेंसेस, एक्टिव पैसिव अच्छे से कर लें, फिगर्स ऑफ स्पीच कर लें, और फिर जो है क्वेश्चन टाइप जो आता है फिलअप्स और स्पॉटिंग एरर्स की प्रैक्टिस कर लें। ये भी आप SP बख्शी में से कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, इंपॉर्टेंट डेज, ज्योग्राफी, अवार्ड्स, बुक्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये जो है ये आपको कवर करनी है। आपको यूनिवर्सल्स की बुक में इन्वेस्ट करना है और यूनिवर्सल्स में जितने MCQs हैं वो याद करने हैं। पहला स्टेप ये रहेगा लेवल 1 ऑफ प्रिपरेशन। एंड अगर आपकी और भी अच्छा आपको प्रिपेयर करना है तो ल्यूसेंस में से आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस के जो क्वेश्चंस हैं वो कवर कर सके तो आप बहुत बढ़िया अपनी तैयारी कर पाएंगे, राइट। बट अगर आपसे ल्यूसेंस से नहीं पढ़ी जा रही है थ्योरी तो इतना भी बहुत है। उसके बाद अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो मिनिमम देखिए आपको मैक्सिमम 12 मंथ्स का करना होता है करंट अफेयर्स, ठीक है। बट उतना अगर टाइम नहीं है तो आप 6 to 8 मंथ्स का करके जाइए, प्रीवियस 6 to 8 मंथ्स के करंट अफेयर्स। या प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन में से कर सकते हैं। loggery.in के जो 1 शॉट लेक्चर्स हैं जिसमें वीडियो लेक्चर्स प्लस आपको डिजी नोट्स मिल रहे हैं उसमें से कर सकते हैं। या फिर जो एजुगिरी के अगर आपने रेगुलर फॉलो किया है तो वो वाले नोट्स भी आपके बिल्कुल काम आएंगे। एंड अगर आप हमसे मॉक टेस्ट चाहते हो तो जो मॉक टेस्ट में करंट अफेयर्स आएंगे उसमें से भी कवर कर सकते हो। हु ऑल वांट मॉक टेस्ट ज़रूर कमेंट करें, जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उतनी ही जल्दी हम मॉक टेस्ट लेकर आएंगे। उसके बाद बात करते हैं लीगल एप्टीट्यूड की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये आपको यूनिवर्सल में से करना है। यूनिवर्सल में से आप थ्योरी पढ़ेंगे इसकी प्लस MCQs लगाएंगे, राइट। एंड ऑल्सो अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है या फिर आप स्पीड अप करना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन को तो आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स loggery.com पे मैंने 2 PDFs शेयर करे हुए हैं, वहाँ से आपको ये लर्न कर लेने हैं। 2 PDFs एंड 2 वीडियोज़ भी करी हुई है यूट्यूब पे, वहाँ से भी आप लर्न कर सकते हैं। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ। ये सारा जो है आपको यूनिवर्सल्स में से आप इन शॉर्ट पढ़ सकते हैं। अगर आप अच्छा खासा टाइम दे सकते हैं इसको तो LAN LR by विली में से आप थ्योरी पढ़ लीजिए,
ठीक है ना। और लीगल जीके जो है, लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज नाम का एक टॉपिक है यूनिवर्सल्स में, वहां से आपको करनी है। फैक्ट एंड प्रिंसिपल्स आप यूनिवर्सल या विली कहीं से भी कर सकते हैं। अगर फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस आपको नहीं पता कैसे सॉल्व करना है, तो लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप कर देना यूट्यूब पर जाकर, ठीक है ना, वहां पर आपको मेरी ये वीडियो मिल जाएगी। ओके, दिस इज वॉट यू हैव टू डू। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग आती है, उसमें कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, पजल टेस्ट सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट है, नंबर रैंकिंग सीक्वेंस, क्लॉक्स इन कैलेंडर, इज इंसर्टिंग मिसिंग नंबर, सिंबल्स, ऑड वन आउट, स्टेटमेंट कंक्लूजन। इसके लिए जो आपको बुक लेनी है वो या तो आप आर एस अग्रवाल में से ये टॉपिक्स जो हैं कवर कर सकते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग में से, ठीक है ना। एंड अगर आपको ये बुक नहीं लेनी है, एंड क्लॉक्स इन कैलेंडर नहीं है, इसमें ये प्रॉब्लम है, वैसे ये बुक बहुत अच्छी है, नहीं तो आप अरिहंत की बुक लॉजिकल रीजनिंग की ले सकते हैं। प्लीज बुक्स लेने से मत भागना, ये आपकी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। अगर हम प्लान की बात करें जो आप लोगों को चाहिए था, जब मैंने नोटिफिकेशन डिस्कस करी थी, तो ये प्लान है, ठीक है। आप डेली चाहे हर ब्लॉक को 3 आवर्स दे करके, यू हैव टू इंश्योर कि जो 3 दिन है उसके अंदर आपको 3 डेज में आपको ये वाली टेंशन नहीं करनी है, नेक्स्ट ये वालों की नहीं करनी है, आपको सिर्फ 18, 19, 20 को ये टेंशन करनी है कि मैं ये टॉपिक्स कैसे खत्म करूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को 6 डेज दिए हैं, तो आपको देखना है कि मैं थ्योरी और एमसीक्यूज कैसे खत्म करूं इन 6 डेज के अंदर, कितना कितना पढूं, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो कि एक दिन बैठे आपने ये सारे टॉपिक्स निपटा दिए, ठीक है ना, 2 डेज जो बाकी थे वो कॉन्स्टिट्यूशन को दे दिए, वैसे ही कि आप फिर 2 डेज के बाद ये सारे टॉपिक्स निपटा दिए, और फिर 2 डेज पूरे पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, या 1 डे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देके आपने 1 डे पजल टेस्ट के लिए रखा, क्योंकि ये एक हैवी टॉपिक है। तो बुक्स को खोल करके देखिए कि कितना बड़ा टॉपिक है, क्या है, एंड उसके हिसाब से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, राइट। दिस इज द प्लान। ये प्लान कौन कौन चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ अब मैम पढ़ेंगे। देखो यार, सिलेबस कोई ज़्यादा नहीं है, PYQs बेस्ड मैंने आपको पूरा सिलेबस दे दिया है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है अब, ठीक है। अगर आप ये कवर कर लेते हो, 100% है आपकी एडमिशन हो जाएगी, ठीक है। एंड मोर ओवर अभी 2nd-3rd वीक में कह रहे हैं जून में, उसके बाद आप यहाँ पर जो डेज हैं उसमें आप रिविजन भी अच्छे से कर सकते हो, राइट। ट्राई करो कि जल्दी से आप अपना सारा कुछ करिए, अच्छे से कवर करिए, एंड प्लीज़ अंडरलाइन ज़रूर करना चीज़ों को जो इंपॉर्टेंट लगे, मार्क ज़रूर करना, आंसर्स जो हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स मार्क मत करना, बिकॉज वहीं से आपकी रिविजन हो सकती है, ठीक है ना। एंड किस किस को मॉक टेस्ट चाहिए वो आप बता देना, मॉक टेस्ट जो है वो फिर मैं ले आऊँगी, राइट। एंड या मॉक टेस्ट कमेंट कर देना, और चैलेंज एक्सेप्ट भी कमेंट कर देना, ठीक है। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, नहीं तो इंस्टाग्राम @IamLoggery के नाम से हूँ मैं, वहाँ पे भी आप DM कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।